नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। वो ये है कि भगवान गणेश जी या लॉर्ड गणेशा जिनको हम बोलते हैं, उनकी दिखावट या अपीयरेंस से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, लॉर्ड गणेश शिव जी और पार्वती जी के पुत्र थे और इसी वजह से उनको बाल रूप में ही पूजा जाता है। बाल रूप में पूजे जाने की वजह से वो एक बहुत ही जोवियल, लिबरल और फन लविंग भगवान के तौर पे पूजे जाते। उनकी पॉपुलैरिटी ना केवल हिंदू धर्म में बट अनेक धर्मों में है और ख़ास तौर बच्चों के तो वो बहुत ही फेवरेट हैं। ये माना जाता है कि अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो लाइफ के ऑब्स्टेकल्स आपको ओवरकम करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि हम किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले श्री गणेश अवश्य करते हैं। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं कि गणेश जी की जो अपीयरेंस है, जो दिखावट है, उसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। अगर आप देखें तो गणेश जी की दिखावट थोड़ी सी अजीब लगती है और अगर हम पुराने शास्त्रों में जाएं या पौराणिक कहानियों में अगर हम विश्वास करते हैं तो उसमें यह लिखा गया है कि एक दिन शिव जी पार्वती जी से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश जी यानी कि उनके सुपुत्र ने उनको अंदर आने से रोक दिया। ये सुनते ही शिव जी का पारा एकदम चढ़ गया। शिव जी अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और वो एकदम आग बबूले हो गए और वो इस बात को सह ही नहीं पाए कि उनका अपना सुपुत्र उनको पार्वती जी से मिलने से रोक रहा है। लेकिन गणेश जी अडिग थे, वो शिव जी को अंदर नहीं आने दे सकते थे क्योंकि उस वक्त उनकी माता श्री यानी कि पार्वती जी स्नान ले रही थी। लेकिन ये ना जानते हुए शिव जी का पारा एकदम बेकाबू हो गया और उन्होंने अपने ही सुपुत्र गणेश जी का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद ये बोला जाता है कि अचानक ब्रह्मा जी एक्शन में आए और जो पहला जीव उनको मिला वो था एक हाथी और हाथी का ही सर लेके उन्होंने गणेश जी के ऊपर लगा दिया। इसीलिए आज हम गणेश जी को जिस प्रकार देखते हैं या पूजते हैं, उसमें उनका जो सर है वो एक हाथी का है और जो सर के नीचे का धड़ है वो एक मनुष्य का है। लेकिन उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपीयरेंस है। अब उनकी अपीयरेंस से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहला, अगर आप देखें तो गणेश जी का एक बहुत बड़ा माथा है। बड़ा माथा क्या सिंबलाइज या क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है इंटेलेक्ट यानी कि नॉलेज यानी ज्ञान। तो वो ये बताता है कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। इसीलिए सिर बॉडी के सबसे ऊपर होता है क्योंकि ज्ञान ही हमारी लाइफ को रूल करता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। वो क्या सिंबलाइज करती हैं? तो अगर हम अपने नॉर्मल जीवन में भी देखें, जब किसी चीज़ या वस्तु को हमें बहुत बारीकी से देखना होता है या कोई दूर की चीज़ या वस्तु देखनी होती है तो फोकस करने के लिए हम अपनी आंखें संकीर्ण कर लेते हैं और यही गणेश जी की छोटी आंखें बताती हैं। वो बताती हैं फोकस एंड विजन। किसी चीज़ को फोकस से देखना और एक लंबा विजन होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो गणेश जी की दो छोटी आंखें हमें इन दो चीज़ों के बारे में बताती हैं। इसके बाद आता है उनका मुंह। तो अगर आप देखें, उनका मुंह उनकी सूंड के नीचे छुपा होता है और एक छोटा सा मुंह उनका है। छोटा मुंह क्या दर्शाता है कि हमें जीवन में बड़बोला नहीं होना चाहिए, हमें बहुत बातें नहीं करनी चाहिए और कम बोलना भी अपने आप में एक कला है। तो कम बोलना व ज़्यादा सुनना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इसी के साथ उनके जो कान हैं वो बहुत बड़े दर्शाए गए हैं और वो यही प्रतीत करते हैं कि इंसान को सुनने की अच्छी क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स, यानी कि ज्ञान बोलता है लेकिन बुद्धिमानता सुनती है। तो हमें कम बोल के सुनने की क्षमता जीवन में हमेशा अधिक रखनी चाहिए, उससे ही हमारी बुद्धिमानता का अंदाज़ा लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में गणेश जी की एक लंबी सूंड है। हमें हालांकि हमेशा लाइफ में सिखाया जाता है कि डोंट पोक योर नोज इनटू अदर थिंग्स, यानी कि अपना नाक हर चीज़ में ना अड़ाएं।
लेकिन गणेश जी का सिंबोलिज्म ये नहीं बोलता। गणेश जी का सिंबोलिज्म बोलता है कि हमारा नाक लंबा होना चाहिए, यानी कि हमें अपनी नाक हर जगह अड़ानी चाहिए। यानी कि ये सिग्निफाई करता है कि हमें लाइफ में इंक्विजिटिवनेस दिखानी चाहिए, हमें इंक्विजिटिव होना चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बारे में जानने की, उसके बारे में परखने की, उसके बारे में और ज्ञान प्राप्त करने की। तो यदि अंततः हम समराइज करें कि गणेश जी की अपीयरेंस या दिखावट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाती है, तो हमें ये देखने का मिलता है कि उनका बड़ा माथा बताता है कि ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है लाइफ में। दो छोटी आंखें बताती हैं कि फोकस एंड लॉन्ग विजन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। छोटा मुंह और बड़े कान बताते हैं कि कम बड़बोला होके ज़्यादा चीज़ सुनना ही हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकता है। और बड़ा नाक बताता है कि हमें हमेशा हर चीज़ के लिए एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस से जिज्ञासा यानी कि इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट करें, शेयर करें व लाइक करें और चैनल को इन तरह के अलग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।